ओम गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी तरफ से संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा और साथ ही आप यही जानेंगे कि आज के दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। देखिए, चंद्रोदय होगा रात के 9:18 पर। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक विनती है कि भगवान गणेश जी और माता सत्ता का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था, और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी, और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माँ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया, और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी और इसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी की यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई, जहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी भगवान गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन भगवान गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में होने के कारण देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है, सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पहुंच लो और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, तो मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं?
जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आग के लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं। आग का जो भी मन हो आप खा लीजिए। बाल सबरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे और मोतियों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी और उसने सोचा कि किसी को नहीं पता चलेगा, और उसमें से उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी ये सब साफ होगा। तब भगवान गणेश जी के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी 2 हिस्से किए और सुई के भी 2 हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय, सकरचोथ माता की जय। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे, तो वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। अब वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिक और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। अब दोनों ने ही कहा कि वह देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उसे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। अब भगवान गणेश जी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद कार्तिकेय भी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्होंने गणेश जी को ही देवताओं का संकट दूर करने का आदेश भी दिया। साथ ही गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चौथ व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप भी मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति भी होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी, हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो,
मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब भगवान गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से जाकर सलाह ले लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि भगवान गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, तो क्या मांगूं? उसने कहा कि धन मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग लो। बुढ़िया ने पड़ोस में जाकर पूछा तो लोगों ने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम तो अंधी हो। अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। देखो, बुढ़िया ने एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया। इस पर भगवान गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है, लेकिन जो तुम्हारी सब मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो प्रेम से बोलो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सकट चौथ की अगली कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की अगर बलि दी जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवे में डाल दिया। वो सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए और लंबी आयु के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करने लगी। जो संतानवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी संतान की हर समय रक्षा होती है। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत के दिन सुनी जाने वाली सट्टा माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे रोज खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम रोज चलता रहा। एक दिन एक कुएं में से एक देवी निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। देवी माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से क्रोधित हो उठी। उस बुढ़िया ने उस देवी माँ से कहा कि तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर देवी माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने देवी माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर देवी माँ ने कहा कि यहाँ के वन में सट्टा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वे सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देवी की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माँ, तुम किस कारण से इतनी रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊंगी।
बुढ़िया की बात सुनकर संता माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संता माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत ताने दिया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण से परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर सकता माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का स्वकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सकता माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात ये हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय सकता माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया माई, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने सकता माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सकता माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? सकता माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बूढ़ी माई ने उस बुढ़िया रूपधारी सकता माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागन आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे सकता माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पति से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया सत्ता माता की पूजा कर सुहागिन को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवा कर आती हूँ। बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण वह अपने पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए सकता माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागन महिलाओं को भोजन करवा रही थी। सकता माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूंगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा कि देखो, आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिनों बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी सकता माता का व्रत आरंभ कर दिया और सकता माता के नियमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सकता माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को सकता माता की पूजा करते हुए देखा तो सकता माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। ये कहकर दोनों ने विधि पूर्वक सक्ता माता की व्रत कथा सुनी, सक्ता माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को भोजन कराकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चल आए। सत्ता माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसे मुसीबत में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर कभी कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता सत्ता माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम सत्ता माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से सत्ता माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए सत्ता माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही सत्ता माता प्रसन्न हो गई और रात ने रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे नियमित सुहागन को भोजन करवाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने सट्टा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता सट्टा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वे पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो सत्ता माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सारी संपूर्ण कथाएं जो संकट चौथ के व्रत के दिन सुनी जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको आज की कथाएं अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है और फिर हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।